नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इस वक्त भारत बुलेटिन 24 पर आज का सबसे बड़ा मुद्दा। आज बात करेंगे इस बुलेटिन में देश और दुनिया की हर उस छोटी बड़ी खबर पर जिस पर इस वक्त सभी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं और जिसको जानना आम नागरिक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट की बैठक में आम नागरिकों के लिए कई बड़े फैसले लिए गए। बैंक से लेकर के किसान भाइयों को लेकर के महिलाओं को व बुजुर्ग पेंशन लाभार्थियों को नए अपडेट के तहत आपको बदलाव कराना भी होगा। अगर आप समय रहते इन कामों को पूरा नहीं करेंगे तो बाद में आपको सीएससी सेंटर दफ्तरों के और बेवजह आपका मोटा पैसा भी खर्च हो सकता है। इसलिए सरकार ने निर्देश दिए हैं कि समय रहते उन कार्यों को आम नागरिकों को पूरा करना ही अनिवार्य होगा। आज का ये बुलेटिन इसलिए भी खास है क्योंकि हम आपको बताएंगे कि राजनीति में चल क्या रहा है। केंद्र सरकार से लेकर के विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष आमने और सामने है। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फटाफट अंदाज में। कुछ वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने चंबल सेंचुरी में अवैध खनन पर सख्ती बढ़ाते हुए बिना रजिस्ट्रेशन और नंबर प्लेट वाले वाहनों को पेट्रोल डीजल न देने का आदेश दिया है। साथ ही जब्त वाहनों को जुर्माना भरकर छोड़ने पर रोक लगाने की दिशा में सख्त रुख अपनाया है। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर के माता पिता परेशान, बोले बेटे की गिरफ्तारी का डर। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपक की बढ़ती पॉपुलरिटी ने उनके परिवार की चिंता में डाल दिया है। उनके माता पिता को डर है कि अभिजीत की राजनीति व्यंग्यत कंटेंट की वजह से उन्हें कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार चाहता है कि अभिजीत सुरक्षित घर लौटे और राजनीति से दूर रहे। अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर परियोजनाओं की घोषणा की, घुसपैठियों को बाहर करने का वादा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पार घुसपैठ पर शून्य नीति की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इस वर्ष स्मार्ट बॉर्डर परियोजनाओं शुरू करेंगी। 6000 किलोमीटर पर सुरक्षा ग्रिड, ड्रोन, रडार और उन्नत कैमरे लगाए जाएंगे। शाह ने अवैध प्रवासन और जनसंख्यात्मक बदलाव की साजिश बताते हुए सभी घुसपैठियों की पहचान कर निर्वासन का संकल्प दोहराया। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट हुआ फिर ब्लॉक, इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड तोड़ फॉलोवर्स। कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट ब्लॉक होने के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा शुरू हो गई है। पार्टी ने दावा किया है कि सिर्फ 6 दिनों में उनके इंस्टाग्राम पर 1 करोड़ 34 लाख फॉलोवर्स हो गए, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। राजनीतिक दलों से ज्यादा बताए जा रहे हैं। इसको लेकर के राजनीतिक ने भी अलग करवट बदल ली है। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर को 3 दिन की जमानत, मां के इलाज के लिए केवल अस्पताल जाने की परमिशन। 7 साल से जेल में है। दिल्ली हाई कोर्ट से शुक्रवार को दिल्ली दंगा साजिश मामले में 7 साल से जेल में बंद आरोपी उमर खालिद को 3 दिन की अंतरिम जमानत दी। जमानत 1 जून सुबह 7 बजे से 3 जून शाम 5 बजे तक प्रभावित रहेगी। खालिद को इसके लिए 1 लाख रुपए तक की निजी मुचलका भरना भी होगा। उज्ज्वल गैस कनेक्शन के लिए हर साल होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, नहीं तो रुकेगी सब्सिडी। केंद्र सरकार ने उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों के लिए नया नियम लागू किया है। अब योजना के तहत गैस कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को हर साल कम से कम एक बार आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। तय प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर इबोला को लेकर एडवाइजरी जारी, कांगो युगांडा से आने वाले यात्रियों पर पैनी नजर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ने केंद्रीय अफ्रीका में इबोला के प्रकोप के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्पष्ट एडवाइजरी जारी की है। यात्रियों को लक्षणों की सूचना देने और सावधानी बरतने की अपील की गई। अखिलेश यादव ने कांग्रेस गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में मुद्दा सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि जीत का था और आगे भी उसी रणनीति पर काम किया जाएगा। अखिलेश के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया। पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार को मिली जान से मारने की धमकी, खौफ में परिवार। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी को झालमुड़ी खिलाने वाले दुकानदार विक्रम साहू को पाकिस्तान और बांग्लादेश के नंबरों से जान से मारने की धमकी मिल रही है। इस धमकी के बाद परिवार गहरे खौफ में है और पुलिस जांच शुरू कर दी है। आधार अपडेट की फ्री सुविधा फिर बढ़ी, यूआईडीएआई ने लोगों को दी बड़ी राहत। हुए आधार कार्ड के नाम और पते जैसे दस्तावेज ऑनलाइन अपडेट कराने की मुफ्त सुविधा की तारीख फिर बढ़ा दी है। अब आधार धारकों को जून 2027 तक बिना किसी शुल्क के अपना दस्तावेज अपडेट कर सकेंगे। सरकार का कहना है कि दस्तावेज से ज्यादा लोग समय रहते अपना रिकॉर्ड सही करवा ले। लखनऊ के मलिहाबाद में हाई अलर्ट, राजा कंसा पांसी का किला, महादेव मंदिर का हुआ दावा और जुमे की नमाज। इलाके में पुलिस बल तैनात
उत्तर प्रदेश के लखनऊ के मलिहाबाद में ऐतिहासिक राजा कंसा पासी के किले को लेकर विवाद गहरा गया। पासी समाज द्वारा किले में जुमे की नमाज का विरोध करने और प्रदर्शन का ऐलान के बाद प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। संसद में 2/3 बहुमत जुटा रही बीजेपी, स्टालिन को एनडीए में लाने पर चल रही बात। तमिलनाडु में हुआ सत्ता परिवर्तन ने चेन्नई से लेकर के दिल्ली तक की सियासत पर असर डाला है। कांग्रेस से डीएमके की दोस्ती टूट गई तो बीजेपी ने डीएमके के साथ साथ मिलाने की राजनीति पर काम शुरू कर दिया। इसमें एमके स्टालिन को एमडीए में लाने की प्लानिंग ताकि 2/3 नंबरों को जुटाया जा सके। राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी पर सरकार को फटकार, हाईकोर्ट ने कहा 31 जुलाई तक कराए इलेक्शन। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वो लंबित पंचायत चुनाव 31 जुलाई तक कराएं। पिछले 6 महीने से टाले जा रहे चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संयम लोढ़ा की याचिका पर सुनवाई के बाद ये आदेश आया। पंजाब निकाय चुनाव पर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने खारिज की ईवीएम की मांग वाली सभी याचिकाएं। कहा अब देर हो गई, पंजाब में 105 नगर निगमों, काउंसिल और पंचायत के लिए 26 मई को मतदान होना है। इन चुनावों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करने के फैसले को हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई है। अब हाईकोर्ट ने सभी याचिकाएं खारिज कर चुनाव बैलेट पेपर से कराने का आदेश दिया है। नीट पेपर जब लीक नहीं हुआ तो सीबीआई जांच क्यों और परीक्षा कैंसिल क्यों, संसदीय समिति में घिरे एनटीए महानिदेशक। नीट यूजी परीक्षा विवाद को लेकर के बुलाई गई संसदीय स्थायी इमली बैठक में एनटीए अधिकारियों को सांसदों के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। सिस्टम से पेपर लीक न होने की दलील देने वाले अधिकारी उस वक्त निरुत्तर हो गए जब सांसदों ने उनसे परीक्षा रद्द कराने और सीबीआई जांच की वजह पूछी। योगेंद्र यादव का बड़ा हमला, बोले युवाओं के गुस्से की आवाज है कॉकरोच जनता पार्टी। राजनीतिक माहौल के बीच योगेंद्र यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस पार्टी के सिंबल के पीछे देश के नौजवान और युवतियों का गुस्सा छिपा है। योगेंद्र यादव के मुताबिक आज का युवा बेरोजगारी, पेपर लीक और व्यवस्था से परेशान है। वहीं नाराजगी अब राजनीतिक में दिखाई दे रही है। यूपी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते 2% बढ़ाकर 60% कर दिया है। इस फैसले का फायदा करीब 28 लाख कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलने वाला है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार के इस फैसले को कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी माना गया है। अब्बास अंसारी ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान, यूपी 2027 में बड़ी हलचल। उत्तर प्रदेश के राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। कॉकरोच जनता पार्टी को अपना पहला प्रत्याशी भी मिल गया है। अब्बास अंसारी ने मजाक के अंदाज में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हालांकि उनका बयान हल्के अंदाज में था, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। पश्चिम एशिया संकट के बीच अमेरिका का नया युद्ध विराम प्रस्ताव। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए नया युद्ध विराम प्रस्ताव भेजा है। खबरों के मुताबिक ईरान इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। पश्चिम एशिया में लगातार बिगड़ते हालात के बीच दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या बातचीत से तनाव कम हो जाएगा।